Good morning. So let's now do today that is ideal solution and non-ideal solution, and what do you mean by the word azeotrophs and what do you mean by constant boiling azeotrophs. So let's do that particular topic. Okay. So as committed, don't worry. We are completely on either chemical kinetics or electrochem also would be completed in this month itself. So do keep on watching the videos, guys. Thank you. Now let's start with this particular part of solutions. So हम लोगों ने अभी तक देखा था that what do you mean by Raoult's law. Okay, so Raoult's law कुछ भी नहीं था, it was just a special case for Henry's law. And what was the Raoult's law? That is nothing else but is the partial pressure of the solvent should be equal to the mole fraction of the pure solvent and multiply by the mole fraction of the partial pressure of the pure solvent. अब इसका मतलब क्या हुआ गाइस? ये कॉमन सेंस की चीज़ है कि जितनी भी प्योर चीज़ें आपके सॉल्यूशन के अंदर होंगी पार्शियल प्रेशर भी वही लगा रही होगी. जो चीज़ें आपके पास में प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म में है ही नहीं उनका पार्शियल प्रेशर आप कैलकुलेट नहीं करोगे. So if you are going to see this, what is the condition for ideal solution? Ideal solutions are those solutions which clearly obey the Raoult's law. जो Raoult's law को मानते हैं, इसका मतलब जिनमें लीनियर रिलेशन बनता है. Now let's understand the graph, but before that let's understand the terminology. Guys, the topic almost sure, short and confirmed है. Either Henry's Raoult's law positive or negative deviation में से एक topic for around 4 marks आएगा ही आएगा. It's a confirmed compulsory case. Now let's see. First, ideal solutions are those solutions which will obey the Raoult's law, which I have already told you. इसके अंदर जो भी आपका partial pressure ऑफ द सॉल्वेंट, याद है ए क्या होता है सॉल्वेंट, बी क्या होता है सॉल्यूट. पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन को कितना है. कॉमन सेंस, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे एग्जांपल दिया था कि आप हमेशा प्योर कंपोनेंट के ही पैसे देते हो, इम्प्योर के नहीं. आप जब गोल्ड खरीदने जाते हो तो आप प्योर गोल्ड के ही पैसे दोगे, ना कि ब्रॉन्ज एंड कॉपर के. ओके. Also, partial pressure of the solute should be equal to PB degree into XP. So that's also so simple. अब आते हैं आगे वाले पार्ट पे. Delta H mixing should be equal to what? 0. What do you mean by delta H mixing should be equal to 0? डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और इन अदर वर्ड्स चेंज इन. H का मतलब होता है एंथैल्पी. ना जब भी कभी आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला तो मे बी इट कैन बी अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट कैन बी अ एंडोथर्मिक रिएक्शन एज वेल. यदि डेल्टा H नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट बाहर निकलेगी. और डेल्टा H यदि पॉजिटिव आएगा तो हीट एब्सॉर्ब होगी. नाउ सी दिस पार्ट. इफ डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स दैट यदि आपने डेल्टा H मिक्स किया और यदि कुछ भी हीट चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज 0, नो चेंज इन हीट, 0. On the other hand, delta V mixing should also be equals to 0. डेल्टा V का मतलब हो गया वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए. मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जब डाला आपने तो उनका वॉल्यूम कुछ कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम रहना चाहिए. तो आइडियल सॉल्यूशन में ये दोनों चीज़ें 0 होती हैं, कोई चेंज नहीं आता है इनमें. एग्जाम्पल्स कैन बी एन हेप्टेन, एन का मतलब नॉर्मल हेप्टेन, स्ट्रेट चेन हेप्टेन, एंड एन हेक्सेन. सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड. Next can be chlorobenzene and bromobenzene. So इनमें काइंड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में जो पार्टिकल्स का इंटरेक्शन होता है वो न के बराबर है, and that's the reason why this is there. Okay. Now let's see the graph. Now very important because ये ग्राफ यहाँ पर आके चेंज होगा. So let's understand what is this. XA, A का मतलब सॉल्वेंट, B का मतलब सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट it should be equals to what? इनिशियल केस के अंदर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट को मान लिया 0. देन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है आपके पास में, आपने उसको मान लिया हाईएस्ट. इट शुड बी इक्वल्स टू 1. क्यों? ये XA का ग्राफ है तो देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो XA की वैल्यू 0, और XB वाला पार्ट देखो, XB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हाईएस्ट PB के लिए. सो इसीलिए इसकी वैल्यू कितना है 1. 1 का मतलब होता है 100%, 0 का मतलब होता है 0%. सो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इज आइडियली 0, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन इज आइडियली 0,
ओके, एंड द सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इज मैक्सिमम। इनिशियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। इनिशियल कंडीशंस के अंदर जो भी प्रेशर होगा वो केवल किसकी वजह से होगा? सॉल्यूट की वजह से, क्योंकि आप तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स के लेते हो, राइट? नाउ आगे देखते हैं, यहाँ वाले पार्ट में जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होना चालू हो जाएगा, सी एक्स का प्रेशर जीरो से क्या होना चालू हो जाएगा? बढ़ना चालू हो जाएगा, एंड इट विल रीच मैक्सिमम टिल PA डिग्री, प्योर सॉल्वेंट तक पहुंच जाएगा। ऑन द अदर हैंड XB की वैल्यू तो 100% थी, अब 100% से और ऊपर आदमी कैसे जाएगा? सो इट इज गोइंग टू डिक्रीज डाउन। सो देखो XB की जो वैल्यू थी, देखो वो कम होती हुई जा रही है। सो हाउ आर यू गोइंग टू रीड द ग्राफ? XB की वैल्यू ये था 100%, देखो वो कम होते हुए आ रहा है, वाइल जो XA की वैल्यू जो कि 0% पे थी वो बढ़ती हुई जा रही है। गाइस, आई ऑलवेज से जो स्टूडेंट्स एकदम बेयर मिनिमम पे होते हैं उन्हें कभी डरने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? उनके लिए एक ही रास्ता है, ऊपर। They are always going to improve. But if somebody is performing at 100% level, toppers, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें मेंटेन करने में बहुत एनर्जी लग जाती है। नीचे वाला तो ऊपर ही जाएगा ना, और कहीं नीचे तो जाएगा ही नहीं है जाने के लिए। So it's that simple. Now what is this line showing? This line showing you that PB degree and PA degree में convert हो रहा है, and what is the total pressure? P should be equals to PA plus PB. मतलब टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा? A कंपोनेंट और B कंपोनेंट दोनों की वजह से। सो दिस वाज द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सो इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस इन व्हिच द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट पार्टिकल्स और द सॉल्यूशन वुड बी ओबेइंग द राउल्ट्स लॉ। डेल्टा V mixing should be equals to 0, delta H mixing should be equals to 0. For example, it can be N-heptene and N-hexane, it can be ethyl bromide and ethyl iodide, and this graph. Guys, believe me, you will get full marks for this. Next पर आते हैं। ना जरूरी तो है नहीं तो कि दुनिया के अंदर सारे के सारे सॉल्यूशन आइडियल ही हों, नॉन आइडियल भी होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर अब दो कंडीशन आ जाती है, या तो प्रेशर जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आएगा, और द प्रेशर जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे क्या आएगा? कम आएगा। सी गाइस, वेरी सिंपल। हमारे यहाँ पे कई स्टूडेंट्स आते हैं। नाउ सम ऑफ देम आई पर्सनली लाइक बिकॉज दे आर आइडियल कैंडिडेट्स, परफेक्ट है, बस उनको केवल यहाँ पर रेगुलर आने की जरूरत है, एंड दोज गाइज आर गुड फॉर द पार्ट ऑफ बोर्ड, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मालूम है क्लियर कट सेट है। बट देर आर सर्टेन कैंडिडेट्स जो काइंड ऑफ इरेगुलर भी होते हैं, उतना अच्छा पढ़ते भी नहीं है जितना पढ़ना चाहिए ना। इसका मतलब है कभी उनकी परफॉर्मेंस मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ जाती है, कभी उनकी परफॉर्मेंस मेरी एक्सपेक्टेशन से कम आ जाती है। अब आप बोलोगे सर आपकी एक्सपेक्टेशन आपके भगवान हो। नो, दैट्स जस्ट अ बैरियर टू मैच कि आखिर वो स्टूडेंट जा कहाँ पर रहे। सो इसका मतलब है जब भी कभी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मिलेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक दूसरे को लाइक ही करें। हो सकता है सॉल्यूट सॉल्वेंट जब आपने मिलाया तो सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल एक दूसरे को लाइक ही नहीं कर रहा। सॉल्यूट सॉल्यूट के साथ में ही खुश है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के साथ में ही खुश है। इस कंडीशन में क्या होना चालू हो जाएगा? इस कंडीशन के अंदर दोनों के अंदर जो बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो काफी वीक हो जाएंगी। जब वीक हो जाएंगी तो दोनों के दोनों अपना प्रेशर खुद से ही लगाना चालू कर देंगे। इसका मतलब है ये केस हो गया कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। अब दूसरे वाले केस पर आते हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट पार्टिकल्स का इंटरैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब वो कंबाइन करने के बाद में ज्यादा खुश है। इसका मतलब है सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरैक्शन कम हो गया, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का भी इंटरैक्शन कम हो गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर बॉन्डिंग ज्यादा बढ़ गई। अब जब बॉन्डिंग बढ़ जाएगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। वेपर्स निकलेंगे ही नहीं बाहर क्योंकि ये तो आपस में ही खुश है। जब ये निकलेंगे ही नहीं बाहर, आपस में ही खुश होंगे, इसका मतलब है negative deviation. That means that the intermolecular bonding is going to be much more stronger as compared to the solute and the solvent compositions. Guys, इसका मतलब इतना भी ध्यान रखना, दो बैड एग्जाम्पल बट येट आपके लिए काम में आ जाएगा। आप लोग टिल नाउ दिस वर्ड लव पे बिलीव करते हो, LOVE, लव। ओके, इंडिया का ये तो फेवरेट इंटरैक्शन है। सो प्रीवियसली व्हेन यू वर इन क्लास 5th और इन क्लास 6th
You know, slogan was always, I used to love my parents, I love my mom, I love my dad, no problem. So if you are solute, they are solvent. Okay? Now, so no problem at all. So आपके interactions काफी strong हैं and so on and so forth. Negative deviation, क्या आप उस condition में बाहर कहीं love ढूंढने के लिए निकलते हो? नहीं. क्यों? घर के अंदर ही मॉम बोल रहे हैं बेटा ये खा ले, बेटा वो कर ले, देख ले, ये कर ले, वो कर ले, no problem at all. As soon as you start growing up or you start maturing, what do you think actually happens? Mom and dad अब आपके जनरेशन में नहीं है, so that you cannot understand what is going inside you. Since मैं पूरे दिन स्टूडेंट से डील करता हूँ, I can trust me understand what is going inside them. कई लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है, कई लोगों को एक्सेप्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा, कई लोगों को जानबूझ के कूल बनना है ताकि वो लोग सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट करे जा सके. मॉम एंड डैड कोई बात समझ में नहीं आती, they just don't know. In that particular case, what is going to happen? The interaction between the mom, dad and you will become gradually what? Weaker and weaker. इसका मतलब है आप वही लव ढूंढने के लिए कहाँ जाओगे? Outside. जब आउटसाइड जाओगे तो उस पर्टिकुलर ऑपोजिट सेक्स का या सेम सेक्स का पेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड विद यू एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट व्हाट? पॉजिटिव डेविएशन. ध्यान रखना, डेविएशन का मतलब ये है आप नॉर्मल नहीं हो, आप कुछ तो एक्स्ट्रा कर रहे हो या कुछ कम कर रहे हो. That's so simple. So let's now understand the positive deviation word. So as I told you, positive deviation के अंदर the pressure of the solvent is always greater than the pure solvent. So pressure of the solvent is always greater than pure solvent क्योंकि इसमें कोई चीज मिक्स भी हो जाती है, डाइल्यूशन भी हो जाता है. Pressure of the solute is always greater than pressure of the pure solute. आगे देखते हैं. डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव, इसका मतलब द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, हीट एब्सॉर्ब कर रहे हैं, चेंज इन पॉजिटिव. डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब है पहले वॉल्यूम कितना था? कम था, और अब कितना हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो फाइनल माइनस इनिशियल इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. एन हेक्सेन एंड इथेनॉल, एन हेक्सेन एंड इथेनॉल, this can be example of positive deviation. Carbon tetrachloride, that is CCl4, and C6H6, which is known as benzene, that can be also an example. Now see this graph में terms change हो चुकी हैं. अब यहाँ पर मैं Xc की वैल्यू 1 ले रहा हूँ और Xb की वैल्यू 0. तो मैंने एक सॉल्यूट डाल दिया. अब जब इनिशियल क्वांटिटी के अंदर डालूंगा तो सॉल्यूट की ऑफकोर्स कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 0, क्योंकि प्रेशर तो पूरा का पूरा सॉल्वेंट की वजह से ही है, क्योंकि रिएक्शन जस्ट चालू हुई है अभी तो केवल सॉल्वेंट ही है. सो एक्चुअली में जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कैन यू सी दिस, एक्स बी का जो ग्राफ है वो 0 पर है, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ द ए का जो ग्राफ है वो 100 पर है. अब क्या होना चालू हो जाएगा? धीरे धीरे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ए कम होना चालू हो रहा है. कैन यू सी दिस? एंड इज कमिंग ऑन टू 0. सॉल्वेंट कंप्लीटली क्या हो रहा है? प्योर वाला सॉल्वेंट का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, 0. नाउ दिस लाइन जो डॉटेड करके बनी हुई है, दिस इज द एक्सपेक्टेड लाइन. ऐसा होना चाहिए था दैट पी ए स्ट्रेट यहां पर आके 0 पे आना चाहिए था, लेकिन क्या पी ए 0 पे आ रहा है? नहीं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर हल्का सा बढ़ गया है. क्यों बढ़ गया है? बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज प्रिटी वीक. दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहे हैं. Since they are not liking each other, so solute के जो interactions हैं और solvent के जो interactions हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं as compared to this. जब ये वाला पार्ट काफ़ी वीक होगा तो दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा? जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आएगा. And that's the reason why, see this graph, XA equals to, यहाँ पर क्या था आपके पास में 1, XB कितना था? 0. ये XB का ग्राफ, तो यहां पर लिख देते हैं अपन PB. सो PB का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है एंड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? प्योर PB. व्हाइल प्योर PA का ग्राफ कम हो रहा है एंड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? 0. दैट्स ऑल इज द ग्राफ. सो आपको केवल ये समझना है दैट व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूट एंड व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट. इट इज नॉट कंपल्सरी कि सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट को लाइक करे. इट माइट नॉट लाइक ऑल्सो. दैट्स द रीजन व्हाई. So this is the example for non-ideal solution. अब बात करते हैं non-ideal solution के अंदर ही negative deviation.
तो नेगेटिव डेविएशन का केस क्या हो जाएगा? नेगेटिव का मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रेशर, उससे भी कम प्रेशर मिलेगा। उससे कम प्रेशर क्यों मिलेगा आपको? उससे कम प्रेशर इसलिए मिलेगा बिकॉज अब जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस हैं वो खुद के काफी स्ट्रांग हो गए। ये दोनों गए, इन लोगों ने बोला यार मैं अपने साथ खुश नहीं हूँ, इसने बोला मैं भी खुश नहीं हूँ, चल आपस में अपन दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं, इंटरैक्शन, एंड दिस इंटरैक्शन इज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस इंटरैक्शन। सो इसका मतलब है जो प्योर वेपर प्रेशर हुआ होगा अब ये उससे भी क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। And that's the reason why I have always seen this back right from my age to the earlier ages and same with आपके ages में इस पर्टिकुलर टाइम पे इन क्लास 10th 11th एंड 12th बहुत सारे फोन कॉल्स चल रहे होते हैं रात भर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ सम पेरेंट कम्स और बच्चा आजकल बात सुन ही नहीं रहे तो मुझे पहले हंसी आने लगती है, सर आप बच्चे को समझाओ। मैं समझा ही नहीं सकता बच्चे को। वाई? बिकॉज आई नो केमिस्ट्री। Now that particular guy is not getting bonded to you because you are just unable to understand the psycho of these guys, and that's the reason why. So that means the bonding of this guy with this guy is far more stronger than your bonding, and that's the reason why क्या हो गया है? Negative deviation. So आप जितना expect कर रहे हो उससे कम deviation आना चालू हो जाएगा, मतलब उससे कम आना चालू हो जाएगा। So negative deviation का केस क्या हो जाएगा? PA is less than PA degree into XA. PB should be less than PB degree into XB, मतलब जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो प्योर से भी कम हो जाएगा। डेल्टा H मिक्सिंग इज ऑलवेज व्हाट? नेगेटिव। इसका मतलब है जो आपका हीट वाला पार्ट है वो क्या होगा? निकल रहा है नेगेटिव, दैट्स द रीजन व्हाई फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आ रहा है। डेल्टा V मिक्सिंग इज नेगेटिव, इसका मतलब है वॉल्यूम की क्वांटिटी कम हो रही है। यहाँ पर हीट की क्वांटिटी भी कम हो रही थी, यहाँ वॉल्यूम ऑफ द मिक्सिंग इज नाउ गेटिंग रिड्यूस्ड, तो पहले जितना वॉल्यूम लिया था उससे भी कम हो रहा है क्योंकि तो बॉन्डिंग बन चुकी है। एग्जाम्पल कैन बी एसिटिक एसिड विच इज नोन एज विनेगर और इथेनोइक एसिड प्लस पाइरिडीन मॉलिक्यूल। व्हाट इज पाइरिडीन मॉलिक्यूल? इट्स अ हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल C5H5N। H2 और HCl, वाटर और HCl की भी बॉन्डिंग कुछ ऐसे ही होती है। So let's take the example of this graph, guys. ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। XA equals to 1, XB equals to 0। कॉमन सेंस से जब XA equals to 1 बनाया है तो XA को यहाँ देखोगे, ये रहा PA डिग्री विच इज 100%। XB की वैल्यू आपने 0 बनाई है तो XB को यहाँ पर देखोगे, तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा? 0 से बढ़ रहा है तो मतलब PB का ग्राफ होगा। ये ग्राफ 100 से कम हो रहा है तो ये ग्राफ किसका होगा? सॉल्वेंट का ग्राफ होगा। एंड यू कैन सी द नेगेटिव डेविएशन। What does the dotted line in both the graph shows? Dotted line in both the graph shows that this is the expected value. ऐसा होना चाहिए था, but actually में जो प्रेशर है वो उससे भी कम हो गया है। क्यों? Because उन्होंने बॉन्ड फॉर्म कर लिया। That's all. Now comes the word azeotrophs. Very important word guys, बहुत important word है। What do you mean by the word azeotrophs और constant boiling azeotrophs? अब constant boiling azeotrophs के पहले आपको बता देता हूं, सारी की सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। यदि किसी चीज का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, इसका मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। कॉमन सेंस, क्यों कम हो जाएगा? खुद सोचो। Boiling point is defined as that particular temperature at which the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. पॉजिटिव डेविएशन में आपने क्या बोला? वेपर प्रेशर क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। जब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो कॉमन सेंस से चीजें अपने आप ही बॉयल करना चालू कर देंगी, वेपर्स अपने आप एक्सर्टेड बाहर। सो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? मिनिमम। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। क्यों? वेपर प्रेशर पहले कितना था? इतना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना, यहां पर चीजें बॉयल कर रही थी। अब वेपर प्रेशर इंटरैक्शन की वजह से कितना हो चुका है? इतना, लाइक दिस। तो इसका मतलब है अब यदि आपको इसको बॉयल कराना है तो मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। सो दिस मींस एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा होगा, व्हाइल यहां पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा होगा। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Now, what do you mean by azeotrophs? Azeotrophs are those mixtures
which are going to distill at the constant temperature. So azeotrophs are those mixtures which will not change its composition. जो सब कुछ मिक्स होने के बाद में भी अपना composition change नहीं करने वाले हैं. So azeotrophs are those mixtures which are not going to change its composition and which are going to boil at constant temperature. Azeotrophs वो तरह के substances हैं, mixtures हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते रहते हैं, बट वो अलग अलग नहीं होते, तो उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो चेंज नहीं होता. आमतौर पे क्या होता है, आप बोलोगे सर मतलब पानी को बॉईल किया, नाउ दैट इज अ प्योर सॉल्वेंट, सो नो प्रॉब्लम. मैं बात कर रहा हूँ जब पानी के अंदर कोई आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है, तब क्या होगा. यदि वो बॉयल दोनों के दोनों एक साथ एक ही टेम्परेचर पे बॉयल कर रहे हैं, दोनों के दोनों कौन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों के दोनों एक साथ बॉयल कर रहे हैं विदाउट चेंज इन इट्स कॉम्पोजिशन, देन सच काइंड ऑफ मिक्सचर्स आर नोन एज एजियोट्रोप्स. जब वो कॉन्स्टेंटली बॉयल कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रोप? एजियोट्रोप्स आर दोज मिक्सचर्स which are not going to change its composition, also which are going to distill or boil at a constant temperature. Such are known as constant boiling azeotrophs. So we are going to end this particular lecture today over here. Tomorrow we are going to see the colligative properties and the derivations and the numericals on this. Okay. See you guys. अगले 7 दिन guys सारे के सारे videos देखते रहना because 2 chapters complete हो जाएंगे in physics and 2 in chemistry. Thank you so much guys. Enjoy your day.